पैसे ट्रांसफर मारने हैं इंडियन बैंक से आईसीआईसीआई मेरे काम को भी सी उन्होंने बढ़ाना है अपना जाना है ज्यादा वेला हैगा भी नहीं कोई अपनी बस अब बोल मत। या बात खड़ी हो कर रही हो बेटा आज मैं आपको 32 साइज का बॉडीज ब्लॉक बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने आपको नाप चार्ट दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग आप नाप के अकॉर्डिंग जो है चलेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि जैसे जैसे ये नाप लिखे हुए हैं हमने उसी प्रकार से नाप लेते चले जाना है। इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। जैसे जैसे पहला नाप ले लिया टिक कर दीजिए, दूसरा ले लिया टिक कर दीजिए, इस तरीके से नाप लेते चले जाना है। इसमें 7 नंबर और 9 नंबर 6 नंबर और 9 नंबर जो है इन दोनों का आपस में संबंध है। 6 और 9 का 6 और 9 का आपस में संबंध है, तो इन्हें एक साथ लेंगे। बाकी आप नाप लाइन वाइज लेते जाएंगे। तो 32 इंच साइज का बॉडीज ब्लॉक बनाने जा रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहले 1 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से और 1 इंच इस तरीके से आपने ये लाइन लगा देनी है। 1-1 इंच की सीधी लाइन लगा देनी है, बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। 1-1 इंच की बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। यह स्केल नहीं भी है तो भी आप नाप नाप करके सीधी लाइन लगाएंगे, इधर से भी और इधर से भी पूरे आगे तक ले जाएंगे लाइन को। फ्रंट और बैक तैयार होगा। पहले फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट के नाप हैं, फिर बैक बनाएंगे। सबसे पहले बेटा नाप है यहाँ पर फ्रंट लेंथ। तो सबसे पहले हम फ्रंट लेंथ का नाप है 17 इंच और 1/4 में। इसमें 1 इंच में 8 पॉइंट, तो 1/4 इंच का मतलब होता है 2 पॉइंट। 1 इंच में 8 पॉइंट्स हैं और 1/4 इंच का मतलब है 2 पॉइंट्स। तो 7 यहाँ से ये है वेस्ट लाइन आपकी, ये वाली वेस्ट लाइन, ये सेंटर फ्रंट लाइन, ये 1 इंच हमने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ा है, जिसे हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है। ठीक है, ये बाद में जब हम कटिंग करेंगे तो पता चलेगा हमें कि हमने इसको एक्स्ट्रा क्यों लिया है। इसके बाद यहाँ से लेंथ लेंगे 17 इंच और 1/4 बोल रहा है, तो 1/4 नाप है, तो 1/4 का मतलब 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट नाप है विड्थ ऑफ बस्ट। विड्थ ऑफ बस्ट है 9.5। 9.5 मीन्स 9 इंचेस और 4 पॉइंट। यहाँ से भी 9 इंचेस 4 पॉइंट ले लेंगे और लेंथ को भी नाप लीजिए इधर से भी 9 इंचेस एंड हाफ इंचेस, 17 इंचेस एंड लेंथ जो है 2 इंचेस। तो ये आपको सीधी लाइन मिल जाएगी नापने की। एयर स्केल नहीं है तो उसके लिए ये सीधी लाइन आपको मिल जाएगी। 9.5 इंच विड्थ और लेंथ 7 and
17 इंच और 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास ये 17 इंच ये वेस्ट लाइन है, ये शोल्डर लाइन हो गई, ये यहाँ से ये जो 1 इंच ऊपर लिया है यहाँ से लेंथ लिया है 17 इंच और 1/4 का मतलब 2 पॉइंट, इधर से भी उतनी ही ली 17 इंच 1/4 का मतलब 2 पॉइंट, ये 9.5 इंच 9.5 इंच 9 and 4.9 इंच 4 पॉइंट भी कह सकते हैं, 9 इंच 4 पॉइंट, एक रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा फ्रंट है, इसे ये फ्रंट तैयार करेंगे हम, फ्रंट। और 32 इंच साइज का। इसके बाद जैसे जैसे आप नाप लेते जाएंगे, ये नाप लिया आपने फ्रंट लेंथ, इसे टिक लगा लीजिए, विड्थ ऑफ बस्ट ली, टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट सेंटर फ्रंट लेंथ, तो सेंटर फ्रंट लेंथ यहाँ से ये देखिए, ये सेंटर फ्रंट लेंथ, ये वेस्ट लाइन 2 इधर की तरफ जाएंगे, सेंटर फ्रंट लेंथ, सेंटर फ्रंट लेंथ है 14 इंच और 3 पॉइंट, 3/8 मतलब 3 पॉइंट, 14 इंच एंड 3 पॉइंट। ये 14 इंच 3 पॉइंट का निशान लगाया, तो ये जो बच जाएगा ये नेक होगा। तो 3 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो 1 पॉइंट इससे कम, जितना ये है ये बचा 3 इंच से 1 पॉइंट, थोड़ा सा कम बचा, तो 3 इंच से 1 पॉइंट इसको कम ले लेंगे, इससे थोड़ा सा ये कम लेंगे, विड्थ नेक की कम लेंगे, और इधर से भी ऐसे ही नाप लेंगे ये, और विड्थ भी नाप लेंगे, और इस तरीके से ये नेक तैयार कर लेंगे। ये कैसे लिया हमने, सेंटर फ्रंट लेंथ, यहाँ से सेंटर फ्रंट लेंथ जो कि 3 नंबर पर है, सेंटर फ्रंट लेंथ 14 इंच 3/8, 3/8 का मतलब 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट लिए, और हमने ये इस तरीके से यहाँ से 3 सेंटीमीटर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, 3 सेंटीमीटर का, और ये नेक की शेप इस तरीके से कर लीजिए, जब आपको, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कर्व भुलाई करने वाला शेपर नहीं है, अगर है तो इसको इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट नाप है अपेक्स, तो अपेक्स है 3 इंच 5/8। तो अपेक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जो लेंथ ली थी यहाँ से फ्रंट लेंथ, यहाँ से वेस्ट टू ये, इसका हाफ करना है। तो 14 इंच 3 पॉइंट था, तो 14 का हाफ हो गया 7, 14 इंच 3 पॉइंट था, तो 7 और 1.5 पॉइंट हो जाएगा। तो ये अपेक्स के लिए, अपेक्स को लेने के लिए पॉइंट बन गया, ये अपेक्स यहाँ आएगा, ये अपेक्स के लिए पॉइंट बनाया गया है। और ये अपेक्स कितना है, 3 इंच 5/8, तो 3 इंच और 5 पॉइंट, 5/8 का मतलब 3 इंच 5/8, और यहाँ से भी 3 इंच 5 पॉइंट्स ले लेंगे ये, और ये जो है ये अपेक्स पॉइंट है, इसे अपेक्स पॉइंट कहेंगे। ये अपेक्स पॉइंट का रोल इसमें बॉडीज ब्लॉक में, ये बेसिक बॉडीज ब्लॉक है, स्टैंडर्ड नाप का है
इसके द्वारा आप लेडीज के सभी अपर गारमेंट्स इसमें हेर फेर करके आप तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसके द्वारा बनाया गया गारमेंट बहुत अच्छे से तैयार होता है। आपने अगर एक बार इसको बना के रख लिया तो ये आपका बेसिक बन जाएगा अपर बॉडी गारमेंट के लिए। तो फिर आपने चाहे टी शर्ट बनानी हो, चाहे लेंथ शर्ट बनानी हो, लेडीज शर्ट बनानी हो, या लेडीज ब्लाउज बनाना हो, या कोई भी गारमेंट बनाना हो, तो इसके द्वारा आप बना सकते हो। नेक्स्ट है अंडर आर्म सीम। नेक्स्ट है अंडर आर्म सीम। अंडर आर्म सीम है 7 इंच 7/8। अंडर आर्म सीम ये साइड की सीम से होगा, ये साइड सीम है, ये सेंटर फ्रंट। तो अंडर आर्म सीम होगी 7/7 इंच और 7/8। 7/8 का मतलब 7.7 इंच और 7.7 पॉइंट का मतलब ये भी कह सकते हैं 8 इंच से 1 पॉइंट कम। तो जो ये पॉइंट आया वहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ और 2.5 इंच इधर ऊपर की तरफ आपने एक ये लाइन लगा लेनी है इधर से, और 2.5 इंच ये सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ से फिर से समझ लीजिए ये साइड सीम है, तो अंडर आर्म सीम इधर ही आएगी, बाजू इधर ही जुड़ती है। अंडर आर्म सीम 7/7 इंच और 7 पॉइंट है। 7/8 का मतलब 7 पॉइंट। जो यहाँ पॉइंट आया वहाँ से ये 2.5 इंच इधर लेना है, 2.5 इंच इधर, 2.4 इंच। 2.5 इंच का मतलब 2.4 इंच ये लेकर के आपने इस तरीके से ये बना लाइन लगा लेनी है। उसके बाद है फ्रंट वेस्ट लाइन। तो मैंने फ्रंट वेस्ट लाइन नेक्स्ट है फ्रंट वेस्ट लाइन। तो मैंने आपको बताया कि इसका और 9 नंबर का एक संबंध है जो हम की बाद में लेंगे। पहले लेंगे 7 पॉइंट्स वेस्ट लाइन टू शोल्डर। वेस्ट लाइन कौन सी है? ये वेस्ट लाइन टू शोल्डर। वेस्ट लाइन टू शोल्डर लेना है। वेस्ट लाइन टू शोल्डर की लंबाई है 14 इंच 3/4। 3/4 का मतलब होता है 6 पॉइंट। 3/4 का मतलब होता है 6 पॉइंट। तो 14 इंच और 6 पॉइंट आपने लेने हैं यहाँ से। 3/4 का मतलब 6 पॉइंट। और जो ये पॉइंट आया यहाँ से फिर से समझ लीजिए वेस्ट लाइन टू शोल्डर। वेस्ट लाइन टू शोल्डर। वेस्ट लाइन टू शोल्डर नाप है 14 इंच 3/4। 3/4 का मतलब है 6 पॉइंट। इसके बाद ये जो पॉइंट आया यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन लगानी है, ½ इंच। 4 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट बोलते हैं। और इसको ये जो अंदर पॉइंट हाफ इंच लिया है इसको आपने इस तरीके से मिला देना है। और स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपने शुरुआत की थी लेने की, लाइन लेने की, ABCDEF सारे नाप आपने इनको लिखते चले जाना, इन्हें नाम देते चले जाना है। ये अब जो ये पॉइंट है इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये जो हमने यहाँ से यहाँ लिया और ये ½ इंच अंदर लिया, इसको इसके साथ मिला दें। ये मिला दिया इसके साथ। और यहाँ से भी ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब आपने इस तरीके से बनाना है और ये शेप कर देंगे। ये आर्म होल की शेप हो जाएगी। और जब आप इस तरीके से कर लेंगे, ये देखिए ये वाली आर्म होल की यहाँ से शेप कर दी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है शोल्डर लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है शोल्डर लेंथ। तो शोल्डर ये है, शोल्डर ये है और शोल्डर लेंथ है 4 इंच 7/8। 7/8 का मतलब 7.4 इंच। तो ये बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए 4 इंच और 7 पॉइंट।
तो 4 इंच 7 पॉइंट का हाफ इधर लेंगे, इधर से हाफ लेंगे, इधर से हाफ लेंगे 4 इंच 7 पॉइंट का, और इधर से हाफ लेंगे 4 इंच 7 पॉइंट का। 4 इंच 7 पॉइंट का हाफ हो जाएगा 2 इंच और 3.5 पॉइंट, 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। यहाँ से 4 इंच 7 पॉइंट का ये हाफ लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब इधर से भी 4 इंच 7 पॉइंट का हाफ लेना है, 2 इंच और 3.5, ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बराबर है, ये और ये बराबर है बिल्कुल। क्या है, ये दोनों मिला करके ये वाले, ये वाला और ये वाला मिला करके ये शोल्डर लेंथ है, शोल्डर लेंथ है 4 इंच 7 पॉइंट। अब आप इससे मिला देंगे, ये वाले अपेक्स पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। अब आप देखिए, फिर से देख लीजिए, ये नेक से यहाँ तक लिया 2 इंच 3.5 पॉइंट शोल्डर लेंथ का हाफ, इधर से इस तरफ लिया शोल्डर लेंथ का हाफ, और ये हमने बना लिया। अब इसके बीच, दोनों के बीच की एक बीच का दोनों को नाप के करना है आपने, बीच का एक लाइन ले लेनी है ये, और इसको भी मिला देना है अपेक्स पॉइंट से। तो ये जो लाइन आ रही है, ये बीच की लाइन, ये कौन सी है, प्रिंसेस लाइन। कौन सी है, प्रिंसेस लाइन। आपने हिंदी में राजकुमारी रेखा लिखा हुआ है। अब हमारी बारी आती है जो हमने 6 नंबर छोड़ा था, 6 नंबर फ्रंट वेस्ट लाइन 6 इंच 3/8, और 9 नंबर सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, सेंटर फ्रंट ये है, सेंटर फ्रंट। और प्रिंसेस लाइन मैंने अभी आपको ये बताई। तो सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन कितना नाप है, 2 इंच 5 पॉइंट। कितना है, 2 इंच 5 पॉइंट। यहाँ से 9 नंबर जो पॉइंट है, 9 नंबर नाप है जो, ये है सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, सेंटर फ्रंट। ये यहाँ से 2 इंच और 5 पॉइंट्स ये हो गए, और ये जो बचा, ये 1 इंच बचा, ये 1 इंच, यहाँ से 1 इंच बच गया, यहाँ से भी आप 1 इंच ले लेंगे ये, और ये डार्ट बन गया। ये डार्ट आपका तैयार। यहाँ से भी लिया, देखिए फिर से देखें, यहाँ से सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन ये है, तो इस तरफ से इधर जाना है, इधर कितना जाना है, 2 इंच 5 पॉइंट। तो ये बच गया, ये 1 इंच बचा। कितना बचा, 1 इंच। तो 1 इंच ही इधर ले लेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर जो रह गया था वो है, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये डार्ट, और यहाँ फुलनेस आ जाएगी, ये भी डार्ट बंद हो जाएगा। तो बस पे क्या हो जाएगा, फुलनेस आ जाएगी। और डार्ट का यही काम है, कमर पर फिटिंग देना और बस में फुलनेस देना। अब ये मिला करके वेस्ट लाइन हमें चाहिए 6 इंच 3 पॉइंट। तो 6 इंच 3 पॉइंट में से हमने कितने ले लिए, 2 इंच 5 पॉइंट ले लिए। 6 इंच 3 पॉइंट चाहिए और 2 इंच 5 पॉइंट ले लिए, तो हमारे पास बचा 3.8। यहाँ से 3.8 का मतलब, 8 पॉइंट का मतलब 4 इंच कह सकते हो ना, 3 इंच और 8 पॉइंट, तो 4 इंच भी हो सकता है। ये जो बचा, ये जो हमारा बचा है, इसको ये साइड कट हो जाएगा, साइड में ये लाइन लगा दी। फिर से देखिए, ये वाला 6 पॉइंट है जो है, ये वाला और ये मिलाकर 6 पॉइंट है, ये और ये मिलाकर कमर, ये बंद हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से 9 पॉइंट जो है, ये 9 पॉइंट है यहाँ से सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन। सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन है 2 इंच 5 पॉइंट।
2 इंच, यहाँ से 2 इंच 5, ये बच गया 1 इंच, ये बच गया 1 इंच, और हमें ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा मिला करके चाहिए 6 इंच 3 पॉइंट। तो जब हमने 2 इंच 5 पॉइंट ये ले लिए तो उसमें से हमारे 6 इंच में से 6 इंच 3 पॉइंट में से जब हम माइनस करेंगे 2 इंच 5 पॉइंट तो 3 इंच 8 पॉइंट ये बच जाएगा। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब बैक के लिए नेक्स्ट है 10th नंबर है विड्थ ऑफ बैक। विड्थ ऑफ बैक है 8.5 इंच। 8.5 इंच, 8.5 इंच का मतलब 8 इंच 4 पॉइंट यहाँ से ले लिया, 8 इंच 4 पॉइंट, यहाँ से भी ले लेंगे 8 इंच 4 पॉइंट, जो ये लाइन है 2.5 इंच वाली, जो यहाँ से भी ले लेंगे 8 इंच 4 पॉइंट, और इस लाइन को इससे भी ला देंगे, ये लाइन मिला दी 8 इंच 4 पॉइंट। और सेंटर बैक लाइन, सेंटर ये है, बैक का सेंटर कौन सा होगा, ये साइड बैक का, और ये सेंटर बैक लेंथ है नेक्स्ट नाप। सेंटर बैक लेंथ है 16.5 इंच। यहाँ से 16.5, यहाँ से इधर सेंटर बैक लेंथ, ये सेंटर है बैक का, सेंटर बैक लेंथ 16.5 इंच। और 16.5 इंचेस में यहाँ भी ये 8.5 इंच ले लेंगे, निशान लगा लेंगे ताकि हमारे सीधा आए बिल्कुल। और एक लाइन इधर से भी लगा देंगे, ये वाली लाइन यहाँ से भी ये एक बार नाप लीजिए 16.5 इंच। और एक ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। और इन दोनों लाइनों को भी मिला देंगे। ये जो लाइन है सीधी, ये सेंटर बैक लाइन 16.5 इंच, 16.5 इंच। देखिए तैयार हो गया बैक में कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट लिया था ये वाला, ये जो लिया था 3/3 इंच 5 पॉइंट, तो इधर से भी इस साइड से ये सेंटर फ्रंट, ये है ये सेंटर फ्रंट है, ये सेंटर बैक, इधर से भी 3 इंच 5 पॉइंट लेंगे, 3 इंच 5 पॉइंट, और इधर से भी ले लीजिए 3 इंच 5 पॉइंट। और इन दोनों लाइनों को भी ये मिला दीजिए। अब आपने ये जो नेक लिया था, जितनी चौड़ाई ली थी 3 इंच से 1 पॉइंट कम, बैक की भी उतनी ले लेंगे 3 इंच से 1 पॉइंट कम, और इसको 6 पॉइंट 3/4 इंच 6 पॉइंट ऊपर राइज कर देंगे। नेक को ऊपर बढ़ा देंगे, जितना ये चौड़ाई ली थी, फ्रंट के नेक की चौड़ाई जितनी ली थी, इतनी फ्रंट के नेक की चौड़ाई उतनी ये लेनी है, और 3/4 इंच ऊपर राइज कर देना है। और उसके बाद जो ये 1/2 इंच वाला पॉइंट है फ्रंट का, उसके साथ इसको मिला देना है। ये इस तरीके से इस पॉइंट के साथ मिला देना है, और ये नेक की गोलाई कर देंगे। ये आप नेक की गोलाई कर देंगे। अब नेक्स्ट नाप है सेंटर बैक लेंथ, हो गई बैक वेस्ट लाइन। अभी इसको बाद में करते हैं। इसका 12 और 14 का भी संबंध है आपस में, 12 का और 14 का आपस में संबंध है। तो पहले आप शोल्डर ब्लेड ले लेंगे। शोल्डर ब्लेड लेने के लिए ये जो है शोल्डर ब्लेड, जो 13 नंबर का नाप है शोल्डर ब्लेड जितना ये है 8 इंच 6 पॉइंट, तो 4 इंच 3 पॉइंट, इन दोनों इसका हाफ ले लेंगे। ये 4 इंच 3 पॉइंट हाफ नाप लेंगे आप, ये कितना है उसका हाफ ले लेंगे, और ये लाइन लगा
ये यहाँ से शोल्डर ब्लेड लिया जाएगा। अब शोल्डर ब्लेड का नाप है 6 इंच 7 पॉइंट, 7/8, 6 इंच 7 पॉइंट, 6 इंच 7 पॉइंट। ये है शोल्डर ब्लेड। यहाँ से ये शोल्डर ब्लेड को पहले निकाला, ये थी लाइन, इसका हाफ किया था। हाफ करने के बाद यहाँ से शोल्डर ब्लेड की लेंथ है 6 इंच 7 पॉइंट। तो यहाँ से 6 इंच 7 पॉइंट ले लिए और निशान लगा लिया। अब जितना ये शोल्डर है, ये कितना लिया था हमने, शोल्डर लेंथ ली थी हमने 4 इंच का और 7 पॉइंट का हाफ। 4 इंच 7 पॉइंट का हाफ लिया तो 2 इंच 3.5। तो 2 इंच 3.5 है तो इसका लेंगे 2 इंच 4.5। इसको एक पॉइंट बढ़ाएंगे, इसमें नम देंगे। 2 इंच 4.5 पॉइंट इधर से लेंगे और 3/4 6 पॉइंट यहाँ लेंगे और फिर 2 इंच 4.5 पॉइंट यहाँ से लिया 2 इंच 4 पॉइंट, 1 पॉइंट फालतू लिया क्योंकि वो 2 इंच 3.5 पॉइंट था, ये 2 इंच 4.5 पॉइंट लिया। यहाँ से फिर ये देखिए हाफ इंच लिया, ये हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच लेना है। फिर यहाँ से 2 इंच 4.5 पॉइंट ये आ जाएगा। यहाँ से ये देख लीजिए, ये जो जितना ये लिया था उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है। ये जो लिया था फिर इसके बाद हाफ इंच लेना है यहाँ पे, ये आधा इंच। और ये जो लाइन ये आया पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ये जो डॉट पॉइंट है इसके साथ मिला देंगे और इससे 1 इंच ऊपर, इससे 1 इंच ऊपर ये जो आधा इंच का लिया था हमने, इससे मिला देंगे। फिर से देख लीजिए, ये जितना लिया हमने, ये शोल्डर लेंथ का हाफ किया था और यहाँ से ये हाफ लिया था। यहाँ से शोल्डर लेंथ का 1 पॉइंट बढ़ाना है, इससे 1 पॉइंट नम देनी है। यहाँ पॉइंट लगाना है, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया। इसके बाद आधा इंच इधर लेना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर के इसको मिला देना है और इसी पॉइंट से फिर यहाँ पर लेना है 2 इंच 4.5 पॉइंट और ये जो है इसको इससे मिला देंगे। ये जो शोल्डर ब्लेड लिया था ना, इसको इससे मिला देंगे और लगभग 1 इंच के करीब सीधा लेंगे इसको, सीधा यहाँ से सीधा लेंगे 1 इंच और हल्के हल्के हाथ से ये शेप कर देंगे। अब बारी आती है डार्ट की। अब बारी आ रही है डार्ट लेने की बैक की कमर को कम करना है। तो अब बैक वेस्ट लाइन है 5 इंच 5 पॉइंट और सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन, सेंटर बैक प्रिंसेस लाइन, ये प्रिंसेस लाइन, ये सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन 2.5 इंच मतलब 2 इंच 4 पॉइंट, 2 इंच 4 पॉइंट। तो ये 1 इंच 1 पॉइंट बचता है, इधर से भी 1 इंच 1 पॉइंट ले लेंगे और इन दोनों को मिला 1 इंच और 1 पॉइंट, 1 इंच और 1 पॉइंट ओनली। क्या नाप है ये? सेंटर बैक, लास्ट 14 नंबर नाप है सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन। कितना? 2.5 इंच, 2 and 4 पॉइंट। तो यहाँ तक आ रहा है। तो जितना ये है बचा उतना ही इधर से इधर लेंगे। अब चाहिए टोटल कितना? बैक वेस्ट लाइन 5 इंच 5 पॉइंट। तो 5 इंच 5 पॉइंट में से 2 इंच 4 पॉइंट ले चुके हैं हम। ये 2 इंच 4 पॉइंट ले लिया है ना, तो 1 और 3
3.1 बच गया, यहाँ से 3.1। अब इसको भी इसके साथ मिला, देखिए फिर से सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन, सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन इधर को ही आएगा ना, तो ये 2.5 इंच है, यहाँ तक आ रहा है 2.5 इंच, 2.4, तो ये 1 इंच 1 पॉइंट बच रहा है, तो इधर भी 1 इंच 1 पॉइंट ले लेंगे। अब जो टोटल है बैक वेस्ट लाइन है 5 इंच 5 पॉइंट, तो 5 इंच 5 पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे, 5 इंच 5 पॉइंट में से 2 इंच 4 पॉइंट माइनस करेंगे, तो 3 इंच 1 पॉइंट इधर से, और ये तो ये आपका बैग तैयार हो गया बेटा। अब आप इसे अच्छे से करना सभी स्टूडेंट, और मुझे बताना कि आपको समझ में आया। थैंक यू बेटा।